हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीडीसी फार्मा जॉब्स। माई सेल्फ प्रत्युष और आप उस चैनल पर हैं जहां मैं आपको हर दिन फार्मा रिगार्डिंग सभी प्रकार के जॉब अपडेट, नोटिफिकेशन अपडेट और वैकेंसी अपडेट्स पहुंचाते रहता हूं आप तक। जी हां, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कैसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। आज से यानी 17 अगस्त आज से एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं रेलवे फार्मासिस्ट 246 पोस्टों के लिए। और इस वीडियो में पूरा डिटेल से जानेंगे कि क्या प्रोसेस है, कैसे आपको अप्लाई करना है। हर एक प्रोसेस, हर एक स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर मैं आपको डील करने जा रहा हूँ। ये वीडियो प्रोसीजरल होगी, पूरी तरीके से एक के बाद एक स्टेप पर अपन बात करेंगे, तो वीडियो को स्किप ना करें। अगर कहीं पर भी स्किप करते हैं तो भूल जाओगे। चलिए, सबसे पहले मैं तो आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपको लगने जाएंगे। तो आप पहले ही एप्लीकेशन फिल करने के पहले इन डॉक्यूमेंट्स को अपने साथ रखिएगा। सबसे पहला आधार कार्ड, आपका कास्ट सर्टिफिकेट रखेंगे, 10th का मार्कशीट रखना है, 12th का मार्कशीट रखना है और बैचलर इन फार्मेसी का लास्ट ईयर का मार्कशीट। अगर डिप्लोमा है तो डिप्लोमा का लास्ट ईयर का मार्कशीट, मास्टर्स है तो मास्टर्स का आपको मार्कशीट यहाँ पर रखना है। ठीक है, इन सभी डॉक्यूमेंट्स को अपने साथ रखेंगे। साथ ही साथ आधार कार्ड आपको लेकर चलना है। इतने डॉक्यूमेंट में आपका सारा काम हो जाएगा। मोबाइल फ़ोन रहेगा आपके पास, एक बैंक डिटेल आपको यहाँ पर देने की ज़रूरत है, बस इतना ही। बाकी मैं डॉक्यूमेंट से रिगार्डिंग एक नई वीडियो, एक अलग से वीडियो कुछ देर बाद अपलोड कर दूंगा, तो आप वहाँ से एक बार जाकर डॉक्यूमेंट ज़रूर से क्रॉस चेक कर लेना। चलिए, अब ये पूरा प्रोसीजर, ये पूरा एक स्टेप बाय स्टेप रहेगा, तो सारी चीज़ें यहाँ पर देखते हुए चलना डिटेल तरीके से। मैं यहाँ पर अपना ही एप्लीकेशन फिल करके आपको बताने जा रहा हूँ कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या कुछ यहाँ पर चीज़ें होने जा रही हैं। चलिए, होप सो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगा और अपने फ्रेंड्स तक भी इसे शेयर करना, लाइक करना, इस वीडियो को कमेंट करना ज़रूर से। और यहाँ पर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे ऑफिशियल इनके वेबसाइट पर पहुँचना है। गूगल में सर्च करेंगे www.rrbapply.gov.in। इस वेबसाइट की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा, बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा। आपको यहाँ पर अप्लाई सेक्शन पर जाना है। अब देखिए, दो ऑप्शन आ रहा है, क्रिएट एन अकाउंट एंड ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। अगर आपने पहले ही यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर लिया है, इसके पहले और बहुत सारे यहाँ पर रेलवे के जॉब आए हुए थे, अगर आपने उसमें से किसी में अगर आपने किया है तो आपको यहाँ पर फिर से अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने यहाँ पर नहीं बनाया है, न्यू यूज़र है, तो आपको यहाँ पर क्रिएट एन अकाउंट में जाना है। लेकिन मैंने इस वीडियो के पहले ही एक अकाउंट बना लिया ताकि समय का बचत हो। ठीक है, आपको यहाँ पर पहुँचना है ऑलरेडी हैव एन अकाउंट में। मेरे पास है अकाउंट, तो मैं यहाँ पर ऑलरेडी हैव एन अकाउंट में मैं साइन इन यहाँ पर करने जा रहा हूँ। यहाँ पर आपसे मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी एज अ यूज़र नेम के तरीके से, देखिए आईडी पासवर्ड, एक आपका आईडी के उससे क्या होता है पासवर्ड। तो आईडी में आपका क्या रहेगा, आपका या तो आपको मोबाइल नंबर डालिए या तो आपका रजिस्टर्ड मेल एड्रेस यहाँ पर आपको डालना है। तो मैं यहाँ पर अपना मेल आईडी डाल देता हूँ। चलिए, और इसके बाद हमको यहाँ पर पासवर्ड लगाना है। पासवर्ड आपने वहाँ पर क्रिएट कर ही लिया होगा, सेम पासवर्ड लगाएंगे विदाउट एनी मिस्टेक। नीचे आपको यहाँ पर एक कैप्चा देखने को मिल रहा है, इस कैप्चा को यहाँ पर आपको अप्लाई कर देना है 55553 और इसके बाद आपको यहाँ पर लॉगिन करना है। देखिए, ये हो गया लॉगिन। चेंज योर पासवर्ड का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर ओके क्लिक कर दीजिए, इसे इग्नोर करिएगा। ठीक है, चलिए, यहाँ पर आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस, क्या क्या इंस्ट्रक्शन यहाँ पर हैं, ये आपको सबसे पहले देखना है। जो मैंने आपको पहले एक वीडियो बनाया था, 13 रीजनल हिंदी लैंग्वेज भी रहेंगे, वो भी यहाँ पर बताया गया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ से, और एप्लीकेशन हिस्ट्री, आपने अभी तक कौन कौन से एप्लीकेशन यहाँ पर किए हैं, ये भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, अपन यहाँ पर बात करेंगे सीधा डायरेक्ट यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन। यहाँ पर आपको क्लिक करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। अब आपको बोला गया है कि आप सबसे पहला, मैंने बताया था ना, आपको वीडियो बनाया था मैंने, कौन सा रीजन हमें चूज करना है। तो अभी मैं सिर्फ एक ट्रायल के लिए मानकर चलो, मैं चूज कर रहा हूँ मुंबई। ठीक है, आपको यहाँ पर आरआरबीज पूछे जाएंगे, ये सभी आरआरबीज यहाँ से कहाँ पर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो हमने किया, मानकर चलिए हमने किया, यहाँ पर क्या आ गया, कोलकाता ही कर लिए। ठीक है, बोला है CEN, इसका ध्यान रखना, इस पर गलती मत करना बिल्कुल। CEN 03 में अप्लाई नहीं करना, CEN 04 पैरामेडिकल पोस्ट देखना, सबसे ऊपर में रहेगा, इसे क्लिक किया। आई एम नॉट करेंटली डिवाइडेड बाय एनी आरआरबी, मतलब किसी भी आरआरबी के द्वारा मेरे ऊपर किसी भी तरीके का प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। ठीक है, मैं कभी भी ऐसे अनफेयर मीन्स में नहीं पकड़ाया हूँ। यहाँ पर आपको उस पर क्लिक करना है और नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन के स्टेप देखिएगा। सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स आपसे मांगा जाएगा,
अदर डिटेल्स यहाँ पर आ रहे हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मतलब आपका 10th 12th और ग्रेजुएशन या डिप्लोमा का यहाँ पर डिटेल्स आएगा। अपलोड प्रोफाइल डॉक्यूमेंट्स, हाँ प्रोफाइल डॉक्यूमेंट, देखिए आरआरबी की एक बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर आपसे कोई ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए नहीं बोला गया, सिर्फ और सिर्फ आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और अपना सिग्नेचर आपको यहाँ पर अपलोड करना है। और उसके बाद प्रेफरेंस एंड रिव्यू मतलब जो लास्ट पॉइंट रहता है, उसके बाद आपको पेमेंट करके एप्लीकेशन को कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर हमने जब अकाउंट बनाया उसी समय डिटेल्स मांगा गया था, तो अभी हमें फिर से इसे फिल करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर आ जाइए मैरिटल स्टेटस, तो अभी तक तो मैं अनमैरिड हूँ, हिंदू हो गया। ठीक है, मदर टंग भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, कौन सा आपका मदर टंग है ये देख लेंगे। तो मैं लगाता हूँ हिंदी। ठीक है, रिलीजन में मैं लगा दिया हिंदू। चॉइस ऑफ लैंग्वेज इन एग्जामिनेशन, जो मैंने आपको बताया था कि आपको यहाँ पर चूज करना होगा, तो यहाँ पर क्या बोला गया, मैंने ये सभी आ गए 13 के 13 लैंग्वेज। हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमें इंग्लिश में एग्जाम देना है, तो इंग्लिश आ गया। मैंने अपना लगा दिया यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन मार्क, मोल ऑन लेफ्ट हैंड एंड मार्क ऑन द राइट हैंड। राइट हैंड में मार्क है, लेफ्ट हैंड में मोल है, ये मैंने लगा दिया। ठीक है, चलिए कौन सा कैटेगरी से मैं बिलोंग कर रहा हूँ, तो मैं बिलोंग करता हूँ ओबीसी से। आपको बोला गया है कि क्या आप अंडर द नॉन क्रीमी लेयर आ रहे हैं, नॉन क्रीमी लेयर, तो यस मैं अंडर द नॉन क्रीमी लेयर आ रहा हूँ। सर्टिफिकेट नंबर आपको बताना है, आपके कास्ट सर्टिफिकेट का सर्टिफिकेट नंबर आपको बताना है, और किसके द्वारा ऑथराइज हुआ है, कोई तहसीलदार ने ऑथराइजेशन दिया है, किसने साइन किया है, आपको ये देखना है साइन किसका हुआ है आपके कास्ट सर्टिफिकेट में। ठीक है, ये आपको देखना है। तो मेरे द्वारा था सब डिविजनल ऑफिसर। और कहाँ से इशू हुआ है, तो छत्तीसगढ़ स्टेट से बिलोंग करता हूँ, छत्तीसगढ़ से इशू हुआ है। डेट ऑफ इशू आपको यहाँ पर लगाना है। चलिए फिर यहाँ पर बात करते हैं आपका एड्रेस, पोस्टल एड्रेस बताइएगा। अब इसमें प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों ही बोला गया है। तो प्रेजेंट एड्रेस एट प्रेजेंट मेरा छत्तीसगढ़ बिलासपुर में है, अशोकनगर, और यहाँ पर अपने पिन कोड डाल दिए। यहाँ पर आपका परमानेंट एड्रेस जो आपका घर जहाँ पर है, ठीक है, अगर आप वहाँ से अलग रह रहे हैं तो आपका प्रेजेंट और परमानेंट दोनों अलग होगा। लेकिन बाय चांस अगर प्रेजेंट और परमानेंट अगर आपका दोनों ही सेम है तो आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे, क्लिक इफ परमानेंट एड्रेस इज सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, और आप यहाँ से प्रोसीड करके आगे बढ़ेंगे। सेव करना है यहाँ पर और नेक्स्ट क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट क्लिक करेंगे, अब देखिए यहाँ पर सारी चीजें यहाँ पर आ रही हैं। अब यहाँ पर बोला गया है आर यू एक्स सर्विसमैन, इसके पहले क्या मेरे पास किसी और तरीके की नौकरी थी, तो नो। ठीक है, बेंचमार्क डिसेबिलिटी, किसी तरीके की डिसेबिलिटी है तो ये भी नहीं है मेरे साथ। ईबीसी सर्टिफिकेट, इकोनॉमिकली बैकग्राउंड है, नहीं, इकोनॉमिकली बैक क्लास वर्ड नहीं है हमारे साथ। हाँ, इसके पहले क्या आप इंडियन रेलवे के एम्प्लॉय हो, नहीं है। चलिए जो है वो अपन ओके दबाएंगे और ओके पर क्लिक करेंगे तो आपसे फिर यहाँ पर डिटेल पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए अपन यहाँ पर नहीं है तो नो करेंगे। अगला देख लेते हैं यहाँ पर क्या बोला गया है कि हाँ, करंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स बताइए, अभी आप कहाँ पर किस तरीके का जॉब कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, स्टेट में कर रहे हैं, पीएसयू में कर रहे हैं, या नॉट एप्लीकेबल। तो एट प्रेजेंट मैं बात करता हूँ तो मैं नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अपन क्या लगाएंगे, नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, चलिए अगला आपको क्या बोला गया है, बैंक डिटेल फॉर रिफंड ऑफ फीस। अब देखिए रेलवे फार्मेसिस्ट की एक अच्छी बात है कि अगर आप इसका एग्जाम देते हैं तो आपके फीस को रिफंड किया जाएगा। जो 250 यहाँ पर कॉस्ट है उस कॉस्ट को रिफंड भी किया जाएगा। लेकिन अगर आप एग्जाम में नहीं बैठते तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा। तो रिफंड आपको कौन से अकाउंट में चाहिए ये बोला गया है। तो मैंने अपने यहाँ पर अपने अकाउंट डिटेल्स भी मैंने यहाँ पर फिलअप कर दिए हैं। ठीक है, यहाँ पर IFSC कोड डालेंगे तो बैंक का डिटेल आ जाएगा। इसे सेव करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। हाँ जी, यहाँ पर क्या बोला गया, अब इसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखिएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपका क्या क्या मांगा जाएगा, 10th 12th डिप्लोमा या बैचलर। अगर आपके पास डिप्लोमा है तो डिप्लोमा भी डालिए, अगर आपके पास डिप्लोमा बैचलर दोनों हैं तो दोनों ही आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। मास्टर्स है तो मास्टर्स भी आपको ऐड करना है। अब यहाँ पर देखिएगा मैं क्या डाल रहा हूँ, यहाँ पर सिंपली देखिए, हमने गया पहला आपका 10th यहाँ पर हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर हमें ऐड करना है क्या, अब हमें 10 + 2 12th हमें ऐड करना है। 12th हमने ऐड किया, कहाँ से हमारा 12th था, तो साइंस विद बायोलॉजी से द्वारा था। कहाँ पर हुआ था, तो छत्तीसगढ़ से। कौन सा डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ पर डाल दिए अपन रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट। जो भी अपना डिस्ट्रिक्ट है अपन यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट डालते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए बोर्ड कौन सा था, तो छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ये अपन डालेंगे CGBSE। अपन यहाँ पर अपना बोर्ड डालना है CGBSE। ठीक है, डेट ऑफ पासिंग की बात करते हैं। हाँ, डेट ऑफ पासिंग में देखिएगा, अब यहाँ पर अपना जो डेट ऑफ पासिंग है 2013 है, ये आपने को अप्लाई करते हुए चलना है।
2014, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर आ गया अपना मार्च। और ये मेरे इसमें ये डिटेल नहीं है कि कब ये मतलब जैसे बात करते हैं मेरे सर्टिफिकेट में ये पर्टिकुलर डेट नहीं दिया हुआ है। अगर आपके सर्टिफिकेट में दिया है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं दिया है तो आपको क्या करना है, वहाँ पर आप रैंडम एक डेट सिलेक्ट कर सकते हैं। कोशिश करिएगा 1 तारीख को सिलेक्ट करने का, 1 या 2 तारीख को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको सिलेक्ट कर लेना है, स्टार्टिंग का डेट आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। अगला अब क्या बोला गया है, आपका यहाँ पर ऐड हो गया, चलो ये ऐड कर लिया। अब अगला क्या ऐड करेंगे, हमारा 10th हो गया, हमारा 12th हो गया। अब अपन क्या करेंगे, अगर डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा, बैचलर किया है तो बैचलर यहाँ पर अपने को ऐड करना है। चलिए क्या क्या बोला गया है यहाँ पर, बैचलर्स इन फार्मेसी बोला गया है, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे यहाँ पर कैटेगरीज हैं, डिग्री बोला गया है, डिप्लोमा इन कार्डियोलॉजी बोला गया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हुए चलेंगे, डिप्लोमा इन फार्मेसी, ठीक है। और इसके बाद मास्टर्स बोला गया, मास्टर्स, तो मास्टर्स यहाँ पर एम फार्मेसी का नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर सिंपली बैचलर्स किए हैं तो बैचलर्स लगाएंगे अपन, बैचलर डिग्री इन फार्मेसी बी फार्म अपन अप्लाई यहाँ पर करेंगे। चलिए कौन सा डिसिप्लिन, तो फार्मेसी। स्टेट क्या है तो यहाँ पर हमारा छत्तीसगढ़। डिस्ट्रिक्ट क्या है तो डिस्ट्रिक्ट डाल दिया अपना यहाँ पर बिलासपुर। यूनिवर्सिटी का नाम डालिएगा, ठीक है, यूनिवर्सिटी का नाम डालना है। चलिए ये हो गया। और इसके साथ साथ आपको यहाँ पर पासिंग डालना है। अब इसका पासिंग जो था ये आपको यहाँ पर डालना रहेगा, ठीक है। अपने पासिंग डेट को यहाँ पर जरूर से मेंशन करेंगे। चलिए ठीक है, ये अपन क्लियर करते हुए चलेंगे। अगला देख लेते हैं। हाँ, अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट, जो अभी तक इतने क्वायरीज आ रहे थे कि सर मेरा रजिस्ट्रेशन अंडर प्रोसेस है, सर मैंने रजिस्ट्रेशन के लिए तो प्रोसेस कर दिया है लेकिन क्या करूं, सर मेरा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, बैचलर मेरा कंप्लीट हो गया, डिप्लोमा, लेकिन अभी तक मार्कशीट नहीं मिली है, अभी तक मैं रजिस्ट्रेशन नहीं किया हूं, सर क्या मैं अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हूँ। चलिए मैंने आपको उस दिन भी बोला था, जिस दिन एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, मैं आपके कमेंट्स में रिप्लाई भी मैंने दिया था कि जस्ट वेट फॉर द एप्लीकेशन। जी हाँ, और आज उन सभी क्वेश्चंस का जवाब मिल रहा है। यहां पर सबसे अच्छी बात यह है कि आपसे ना रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा गया, ना ही आपसे रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट मांगा गया है। तो इट मीन्स अगर आपने कंप्लीट कर लिया है बैचलर इन फार्मेसी और अगर आपको लग रहा है कि आप जनवरी फरवरी के पहले पहले अगर आप रजिस्ट्रेशन करवा लोगे अपने आप को, या जब भी इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का समय रहेगा, मानकर चले 5-6 महीने का समय है ही आपके पास, अगर आप उन समय के अंदर अगर आप रजिस्ट्रेशन करवा लेते हो, रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट अगर आपके पास आ जाता है, तो बिल्कुल भैया यहाँ पर आपको यस पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। आप यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, ये एक बहुत अच्छी बात है। तो जो भी स्टूडेंट्स, मैं उन सभी को बोलना चाहूँगा जो अभी कमेंट कर रहे थे, इतनी सारी जिनकी क्वायरीज थी कि सर मेरा अंडर प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन, क्या मैं एलिजिबल हूँ, तो बिल्कुल यू आर एलिजिबल। यहाँ पर आइए, ओके बटन पर क्लिक कीजिएगा और आगे बढ़ जाइएगा, ठीक है। चलिए ये 3 डिटेल्स हमने यहाँ पर ऐड कर दी, 10th ऐड कर दिया, 12th ऐड कर दिया और इसके बाद हमने यहाँ पर ऐड कर दिया बैचलर्स इन फार्मेसी। अगर आपका डिप्लोमा है तो डिप्लोमा भी करिएगा, बैचलर है तो बैचलर भी करिएगा, ठीक है। चलिए नेचर ऑफ एक्सपीरियंस, क्या किसी तरीके का एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर जो हॉस्पिटल में जिन्होंने काम किया है वहाँ से आप यहाँ पर एक्सपीरियंस डाल सकते हैं। तो मेरे पास नहीं है तो मैं यहाँ पर इसे स्किप करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट बटन पर हम क्लिक कर लेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर आते हैं जी, आपको यहाँ पर फोटोग्राफ अपलोड करना है और यहाँ पर आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। यहाँ पर ध्यान रखेंगे, फोटोग्राफ अपलोड करने के लिए क्या बोला गया है, आपका जेपीजी होना चाहिए और जेपीईजी फॉर्मेट, इन्हीं 2 फॉर्मेट में जनरली होता है फोटो, तो इन फॉर्मेट्स में होना चाहिए। साथ ही साथ इसके साइज की बात करते हैं, मेन मैटर ये होता है, एप्लीकेशन फिल करने से पहले इस बात का जरूर से ध्यान रखिएगा कि आपका जो फोटोग्राफ है, आपका जो सिग्नेचर है वो इसी डिजायरेबल साइज का है या नहीं है, इससे ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए। रेंज क्या होना चाहिए जी, ध्यान रखेंगे 30 KB से लेकर 70 KB किलोबाइट, ठीक है। 30 KB से 70 KB के बीच होना चाहिए, 31 भी हो सकता है और आपका 69 भी हो सकता है, ठीक है। एक कम रहेगा 70 से और 31 से 30 से एक ज़्यादा भी हो सकता है, इसके बीच में आपका होना चाहिए, ठीक है। चलिए ये क्लियर। अब इस बात को ध्यान रखेंगे, सैंपल ऑफ फ्यू रिजेक्टेबल फोटोज, अगर आपने ऐसे फोटो डाले,
ठीक है, तो आपका रिजेक्ट कर सकते हैं। देखिए सिर्फ फेस दिखा रहा है, नहीं, रिजेक्ट हो जाएगा। गॉगल्स पहने, ग्लासेस पहने, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बैकग्राउंड आपका पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए, हैट वैट नहीं होना चाहिए, आपने हैट पहना नहीं, ब्लर फोटो है नहीं, अच्छे क्वालिटी में, जी हाँ ऐसा होना चाहिए। ये आइडियल फोटोग्राफ आपका होना चाहिए, ठीक है, जिसमें आपका सर बिल्कुल बीचों बीच और थोड़े आपके कंधे भी दिखने चाहिए। ये क्लियर करेंगे। चलो आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर आपको पहुंच जाना है, यहाँ से आप फाइल चूज करेंगे, फाइल जहां पर आप रखे हैं वहां से आपको इसको चूज करके बाहर निकाल लेना है। तो ये फोटो यहाँ इस डिजिटल बोर्ड से तो नहीं ले रहा है, इसके लिए मुझे कंप्यूटर में इसे फिर से लॉगिन करना पड़ा और कंप्यूटर से मैंने यहाँ पर इसे अपलोड किया और वापस से आईडी को यहाँ पर लॉगिन किया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप तो डायरेक्ट अपने कंप्यूटर से ही करेंगे, लैपटॉप से ही करेंगे, ठीक है। चलिए ये हो गया। फोटो आपका पूरा तरीके से क्लियर होना चाहिए, सिग्नेचर आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक। जहां आप इसे अपलोड करेंगे यहाँ पर आपके प्रोफाइल में आपका फोटो देखने को मिल जाएगा। चलो अगला देख लो, यहाँ पर क्या आ गया। यहाँ पर इसे सेव करिएगा और नेक्स्ट करना है। अब यहाँ पर आती है बात कि आप यहाँ किस तरीके के पोस्ट को आप अप्लाई करने जा रहे हो, किस तरीके का पोस्ट आपको यहाँ पर अप्लाई करना है, ये आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर। तो हमारा क्या हो रहा है, जैसे मैंने बात किया, ठीक है, कोलकाता। अब कोलकाता में हमें क्या करना है, कोलकाता में मैं फार्मासिस्ट ग्रेड 3 के लिए, ग्रेड के लिए, एंट्री ग्रेड के लिए मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ। यहाँ पर क्या बोला गया है, अब किस में आप अप्लाई करोगे, ईस्टर्न रेलवे या साउथ ईस्टर्न रेलवे, वहाँ पर 2 कैटेगरी है। तो हमें कहाँ पर अप्लाई करना है, तो एक बार जरूर से वहाँ पर जाकर देख लेना, जिस पर आप अप्लाई करना चाहते हो उस पर ओके क्लिक कर दो। और मैंने आपको पहले ही बताया, अगर आप एक से ज़्यादा अप्लाई करते हो तब आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। तो हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही अप्लाई करेंगे, एक से ज़्यादा अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है, वरना आपका रिजेक्शन हो सकता है। चलो ये आपको क्लिक कर देना है। हाँ, आई हैव एक्सरसाइज, आपको यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक करना है। आई हियर बाय डिक्लेयर, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको कर लेना है। और इसके बाद यहाँ पर आपको प्लेस डालना है, किस प्लेस से आप एप्लीकेशन फिल कर रहे हो, ठीक है। चलिए यहाँ आ गया, सेव कर लीजिएगा और इसके बाद आपको यहाँ पर प्रीव्यू करना है, ठीक है। क्या बोला है यहाँ पर, You have not exercised perfumed for some post, do you want to add them? तो हमें करना है नो, क्योंकि हम और ऐड नहीं करना चाहते। तो ये आ गया अपना कंप्लीट, ठीक, ये हो गया अपना कंप्लीट नोटिफिकेशन, मतलब अपना कंप्लीट यहाँ पर क्या आ गया, देखने को मिल गया आपको आपका प्रोफाइल। और इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली यहाँ पर आप सबमिट करेंगे और सबमिट करने के बाद आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्मेट आ जाएगा, आपके सामने पेमेंट का प्रोसेस आ जाएगा। पेमेंट आप यहाँ पर किसी भी तरीके से कर सकते हैं, कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, QR कोड के द्वारा, इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा, आप हर तरीके का ऑनलाइन पेमेंट यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ये हो जाएगा। इसको एक बार जरूर से क्रॉस चेक करना, आपके एप्लीकेशन प्रीव्यू को एक बार जरूर से क्रॉस वेरीफाई करना, तभी जाकर इसे ओके करना और ओके जाकर आपको यहाँ पर फिर सबमिट बटन पर दबाना है। एक बात का ये भी ध्यान रखना, अगर आपने सबमिट बटन दबा दिया, अगर आपने एक बार पेमेंट कर दिया, इसके बाद आप चाह कर भी वापस नहीं जा सकते, चाह कर भी आप वापस बैक नहीं हो पाओगे। इस बात का जरूर से ध्यान रखना, ठीक है। चलिए ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। किसी भी तरीके का आपको क्वेरीज रहेगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से कमेंट करना, मैं कोशिश करूंगा 1 से 2 दिन में आपको इस पर रिगार्डिंग वीडियोस जरूर से प्रोवाइड करूं, ठीक है। ऑल द बेस्ट आप सभी को, अच्छे तरीके से पढ़ते हुए चलिए और कोशिश करिए समय रहने से पहले ही अप्लाई कर दो, क्योंकि लास्ट टाइम में रश बहुत ज़्यादा हो जाता है, लास्ट टाइम में बहुत सर्वर बिजी मिलेगा तो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो सकती है। कोशिश करना जितना जल्दी हो सके अप्लाई कर दो, ठीक है। चलिए बाकी जुड़े रहिए इस चैनल के साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू ऑल ऑफ यू।